प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज्याध्यक्ष सर। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे लगता है आज दर्शकों को वॉल्यूम की शिकायत नहीं होगी। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी कभी। एक्चुअली आपकी बात सुनना इतना जरूरी होता है ना कि अगर कहीं कोई कमी वॉल्यूम की वैसी लगती है तो लोग कोई भी कहे ठीक है जी। तो दर्शकों, आपको बिल्कुल पता है कि एक विषय जो है कि जब भी इस्लाम की बात होती है और समाज की बात होती है तो मैं पूरे बारे में बहुत लोग को सुनता रहता हूँ, पर आनंद सर से बेहतर मुझे पर्सपेक्टिव कहीं देखने को या सुनने को नहीं मिलता है कि उन लोगों को कैसे बात कर लीजिए। हाँ, वामपंथ की भी बात करनी है सर आपसे। एक्चुअली क्या है ना, दोनों मेरा एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। मेरा है वाकई गिरोह, वामी, कसाई, ईसाई तीनों या LIC ये है क्या? हाँ, या तो सर LIC बंगाल पर LIC गैंग है। यस यस। लेफ्ट इस्लाम। LIC का फुल फॉर्म क्या है सर? लेफ्ट इस्लाम एंड चर्च। लेफ्ट इस्लाम एंड चर्च। तो और वर्ड प्ले के तो आप माहिर हैं। तो एक बात हुआ ये है कि आज बंगाल को मिली है मुक्ति इस्लामियों के हाथों से। उस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में भारत ने कार्य लोकतांत्रिक तरीके से किया है। भारत अपने आप में एक अद्भुत देश है जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कम्युनिस्ट चुना भी जाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाया भी जाता है। अदरवाइज कम्युनिस्ट जहां एक बार सत्ता में आ जाता है छोड़ता नहीं है। दूसरा, ये इस्लाम को भी, जिसको चुनाव उनाव से कोई मतलब होता नहीं है, डेमोक्रेसी से, ये सब सभ्य समाज की बातें हैं, इन लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, उसकी ताकत भी लोकतांत्रिक तरीके से हिंदू समाज ने खत्म की है। लेकिन बंगाल के जो है लोग सड़कों पर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल की हिंदू जनता को नमन किया। शुभेंदु अधिकारी जी, नमन मतलब पूरा साष्टांग प्रणाम किया मोदी जी ने। तो बड़ी बात है कि हिंदू जनता को प्रणाम कर रहे थे क्योंकि हिंदू जनता से भी उनको एनर्जी मिली। तो बंगाल एक समृद्ध राज्य रहा, सब कुछ रहा, बड़ा सुंदर रहा, कल्चर रहा, सब कुछ रहा, लेकिन इस हालत तक पहुंचा कैसे? ये हालत इसकी किस समाज ने की? और ऑफ कोर्स इस्लामिक समाज ने की। तो आज हम आनंद राज्याध्यक्ष सर से जानना चाहेंगे कि सर, ये इस्लाम जहां घुसता है वहां पे कुछ वैल्यू एडिशन करता है कि बस खाली खून चूसता रहता है? व्हाट इज देयर, मतलब क्या है, क्या करता जोक है? जोक है, जोक। अच्छा, जोक से भी बदतर है। मतलब जोक तो क्या है, कम से कम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खून चूसती है, वो कभी आदमी को जान से नहीं मारती। और मतलब पशुओं पे जोंक जो लग जाती है, पशुओं को तो वो जोंक की अस्तित्व का ख्याल भी नहीं होता, वो अपना खून चूस लेती है, छोड़ देती है। लेकिन इस्लाम जो है वो ड्रैकुला है। किल्स एंड कन्वर्ट्स। नो, कन्वर्ट्स एंड किल्स। मतलब ड्रैकुला का क्या होता था? ड्रैकुला की देखिए, वो तो वैसे काल्पनिक कथा है, लेकिन उस कथा में क्या था कि ड्रैकुला एक पिशाच है जो अपनी कॉफिन जो है वो साथ लेकर घूमता है। तो उससे जो ड्रैकुला निकलता है दिखने में बड़ा चार्मिंग, बहुत सुदृढ़ सा पुरुष, मतलब एक आकर्षक पुरुष होता है ड्रैकुला। और वो महिलाओं को फंसाता है, वो आकर्षित होती है उसकी तरफ। उसमें एक वो अजीब आकर्षण होता है, तो महिलाएं आकर्षित होती है उसकी तरफ। फिर वो उनके साथ जो करना है वो कर लेता है, लेकिन तभी गर्दन पे यहां डस लेता है। उसके वो 2 दांत यहां से बाहर निकल आते हैं, वो डस लेता है और उसमें से वो खून चूस लेता है। अब महिला को लगता है कि प्रणय क्रीड़ा की लज्जत बढ़ाने के लिए उसने काटा है, लव बाइट। उसको यह पता नहीं होता कि उसने उसका खून चूसा है। उसके बाद वो महिला कमजोर होते जाती है, बीमार पड़ने लगती है। और ये लोगों को, घर के लोगों को लगता है कि बीमार हो गई, बीमारी पकड़ में नहीं आती और उसको वो रखते हैं बड़े हिफाजत से। ये हर रात को, अब ये होता है चमगादड़ बन जाता है, तो उड़ के उसके गैलरी में आ जाता है, अंदर आ जाता है, अपनी हवस पूरी कर लेता है, उसकी भी हवस पूरी कर लेता है।
उसको भी सेटिस्फाई कर लेता है, खून चूस के। जिस दिन उसका खून पूरा खत्म हो जाता है, वो महिला खत्म हो जाती है। उसके बाद अभी वो कथा जो है वो अमेरिका की दिखाई है, यूरोप की दिखाई है, तो ईसाई कथा है। यूरोप अमेरिका दोनों है, तो वो ईसाई कथा है। ब्रैम स्टोकर ने लिखी थी। ब्रैम स्टोकर। तो वो महिला को दफनाया जाता है ईसाई रीति रिवाज से। अच्छा, ब्रैम स्टोकर उसमें बताता है कि ड्रैकुला का मतलब इलाज ऐसे पेशेंट्स के, ऐसे लोगों को दफनाते वक्त उनके हृदय में लकड़ी का खूंटा, पॉइंटेड खूंटा ठोकना चाहिए या फिर वो शव को जला देना चाहिए। अब पता नहीं किसको किया ऐसा हुआ है, तो ऐसे ही दफना देते हैं। फिर एक दिन वो महिला, मतलब दफनाने के बाद वो महिला कॉफिन खोलकर बाहर आ जाती है, शव पेटिका खोलकर बाहर आ जाती है। वो भी पिशाच बन जाती है ड्रैकुला की जैसे। उसको चाहिए होता है खून, जैसे ड्रैकुला को चाहिए होता है, अब इसे चाहिए होता है। ये ज़ोंबी नहीं, ये वैम्पायर है, तो इनको खून चाहिए। अच्छा, अब ये महिला किस खून के लिए किसको ढूंढती है? आदमी को, उसके फैमिली वालों को, अपनी फैमिली वालों को। हाँ, मतलब जिन लोगों को जब वो जीवित थी, तो जिन लोगों को क्या कहते हैं, जिन लोगों के लिए वो मर सकती थी या लड़ सकती थी, मतलब मारने तक लड़ सकती, मार सकती थी उनकी रक्षा के लिए। हाँ, उनकी रक्षा के लिए जो मर सकती थी या मार सकती थी, अब उन्हीं लोगों का उसको खून चाहिए। अपने ही लोगों का उसको खून चाहिए। तो ये तो सर कन्वर्ट हुआ इस्लाम जो है, मतलब जो मुसलमान कन्वर्ट हो जाता है और सबसे पहले अपने ही घर आता है। बिल्कुल, सबको कन्वर्ट करना है उसको इस्लाम में। अच्छा, आप कह रहे हैं सर एक काल्पनिक कथा है। मैं देखता हूँ कि जैसे ये इस प्रकार की कथाएं हमारे समाज में नहीं आई। हाँ। वहां यूरोप में और इस तरह आ जाती हैं। तो मैं देखता हूँ कि चूंकि ईसाइयत भी कुछ कुछ वैसा ही रहा है, तो जैसे ज़ॉम्बीज वाला है कंसेप्ट कि एक ने दूसरे को काट लिया तो दूसरा वैसा बन गया, उसका दिमाग बंद हो गया, बस शरीर चल रहा है, अब उनको दुनिया पर कब्जा करना है। जहां उनको कोई जीवित, कोई प्रोडक्टिव दिख रहा है, उसको बस खा जाना है। तो ये तो उन लोगों ने क्या किया होगा कि उन्हें ईसाइयत का अति दिखा होगा या इस्लाम का अति दिखा होगा, तो उसको उन्होंने एक दूसरा रूप दे दिया या थोड़ा सा उसका कहानीकरण कर दिया एग्जैजरेटेड फॉर्म में। रिचर्ड सटन नाम वही है, कंसेप्ट तो सिमिलर है। रिचर्ड सटन नाम का एक लेखक है, और रिचर्ड ही है शायद या डेविड सटन, मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सरनेम सटन है, SUTTON। उनकी एक, मतलब मुझे याद होता तो अभी आपको मैं उसका पिक्चर का कवर में ये कर देता। मतलब वो बोलते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम इट मीन्स यू विल बी स्टूपिड बट यू विल रूल द वर्ल्ड। नमाज पढ़ता हुआ आदमी दिखाया है, तुम दिमाग बंद रहोगे लेकिन दुनिया पर राज करोगे। तो ये इस्लाम का सिद्धांत है। जी सर, कमिंग बैक टू बंगाल। हाँ, बंगाल के साथ क्या किया इन्होंने? बंगाल से कुछ दिया या बंगाल से सिर्फ लिया? बंगाल एक उन्नत सभ्यता थी। उन्होंने कहा दिया है कि बंगाल को देंगे? कहा दिया है कि बंगाल को देंगे? बंगाल अपवाद क्यों होगा? जहां भी काफी बंगाल अपवाद क्यों होगा? भारत में बंगाल कितनी भी उन्नत सभ्यता हो, अगर इस्लाम ने पकड़ लिया तो उसका वही होगा जो दूसरों का होना है। समय रहते उसको मुक्त कर लिया गया। देखिए, लोग बताते हैं मुर्शिदाबाद। जी हाँ, मुर्शिदाबाद क्या एक बहुत बड़ा हिंदुओं का ट्रेड हब था, उसका नाम भी कुछ और था। वो जगह बहुत बड़ी। मुर्शिदाबाद का ममता के राज में शायद 19 के आसपास वो बंधुपाल करके व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक था। वो, उसकी पत्नी और उसका बेटा, पत्नी प्रेग्नेंट थी
दूसरे बच्चे को लेकर, उनको मारा गया था। केस रफा दफा कर दिया गया। हालांकि रक्तपात जिस तरह से था उससे क्लियर था कि एक से ज्यादा लोगों का ये है, और उसके घर पे अटैक करके मारा गया। लेकिन केस रफा दफा कर दिया गया ये कह के कि इसने किसी को पैसा उधार दिया था और वो मांग रहा था, या कुछ पैसे की लेन देन का मामला था, और उस आदमी ने तैश में आकर पूरे फैमिली को मार डाला। ये उस आदमी को वसूली के लिए तंग कर रहा था, और उस आदमी ने तैश में आकर उसकी पूरी फैमिली को मार डाला करके केस क्लोज कर दिया, और किसी हिंदू को ही उसमें फंसा दिया। मैंने कल शुभेंदु दा को अभी उनका ट्विटर पे ये है, तो मैंने उस आदमी का फोटो, तो वो उस वक्त बहुत फेमस था वो फोटो, तो वो फोटो मैंने उनको हाँ मैंने उनको भेज दिया है ट्विटर पे, और बोला कि हो सके अगर डैमेज पूरी तरह, मतलब एविडेंस पूरी तरह से अगर डैमेज ना किया हो, ये होता है, ये होता है, रखा जाता है। नहीं थोड़ा रखा जाता है, नहीं, एविडेंस डैमेज होता है, नॉन सॉल्वेजेबल। मतलब मुझे याद है भाऊ ने पालघर साधु का जो केस था, उस केस में भाऊ ने पब्लिकली कहा है इस पे कि इस केस का कुछ होना जाना नहीं है। उसमें इतना समय चला गया है और पुलिस को एविडेंस खराब करने के लिए, केस खराब करने के लिए इतना समय मिला है कि अभी इस केस में कोई फंसने वाला नहीं है। हाँ, वो आरुषि वाले मर्डर केस में भी यही हुआ था। क्योंकि देखिए क्या है मीडिया उस घर में घुसी रहती थी, नहीं सारा एविडेंस हाँ, मैं कह रहा हूँ हर जगह जी। नहीं, ये केस में इतना बुरी तरह से सरकार ने केस खराब कर दिया है कि इसमें कोई फंसने वाला नहीं है। देखिए बात यह है कि उस वक्त के जो बड़े लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, अब उनको तो पुलिस उस तरह से हैंडल नहीं कर सकती जिस तरह एक सामान्य आरोपी को हैंडल करेगी, तो कुछ नहीं होगा। तो सर क्या बंगाल इसीलिए इन लोगों ने छीना था क्योंकि 2 भूमि ली भारत से? तो ये तो अंग्रेजों का प्रोजेक्ट था, वो तो भारत के व्यापारिक रूट्स उनको काटने थे ताकि भारत अंग्रेजों का नहीं सोहरावर्दी बोला था ना, सोहरावर्दी का वाक्य आप भूल क्यों गए? नहीं, सोहरावर्दी को तो कतई नहीं भूल रहे, मैं कह रहा हूँ कि बंगाल जो वही बात है, उसने जो बोला था कि पाकिस्तान इज आवर लेटेस्ट डिमांड नॉट आवर लास्ट। पाकिस्तान को वो लोग अनफिनिश प्रोजेक्ट मानते हैं, भारत को, पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान का बनना अनफिनिश्ड है उनके हिसाब से। और अभी वही बांग्लादेश से ही वीडियोस आ रहे हैं, वो कह रहा कोई बांग्लादेश का मौलाना है, कोई वहां का एमपी कह रहा शुभेंदु अधिकारी को मार के हिंदू मुसलमान बना दूंगा, और ममता बनर्जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे तुमसे क्या मतलब है भाई, हो जाओ खड़े। ये लोग, बंगाल का हिंदू बचा ना सर, बांग्लादेश के हिंदू को बचाने की बारी आ गई। खैर, कमिंग बैक टू आवर ओन पॉइंट वापस से, कि बंगाल में क्या था और उन्होंने क्यों लिया, मतलब कैसे लिया, और जो बचा खुचा बंगाल बचा भारत के पास उसको भी कैसे बर्बाद किया। एक मिनट, बंगाल का क्या था? ईस्ट पाकिस्तान से बॉर्डर थी, खुली प्रॉक्सिमिटी थी, और यहां बंगाली लोगों का वीकनेस था कि बंगाली भाषा से उन्हें बहुत मोह था, तो इनके साथ गले में गला डालकर रहे कि हमारी भाषा एक है। तो वो तो वैसा ही, ये तो कुछ वैसा ही विचार हो गया जैसे नहीं, जैसे भीष्म को ये था कि मैंने वचन दे दिया है कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा या जो भी करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें गलत तुलना है। बंगाल के लोगों को यह था कि ये मतलब हमारी भाषा एक है, हम अलग हो गए, हम अलग देश है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो पंजाबियों को भी था ये गलतफहमी, कश्मीरियों को भी था, बहुत लोगों को है। उर्दू, मतलब नहीं, उर्दू वगैरह छोड़िए, हिंदुओं को ये सबसे बड़ी गलतफहमी हिंदुओं को थे कि जरा तारीफ हो जाती है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। सही है।
मैं कह रहा हूँ किस प्रकार से इन्होंने बंगाल को, जैसे मान लीजिए 400 साल पहले सिराजुद्दौला ने भी अत्याचार ही किए और 400 उसको फिर, नहीं, सिराजुद्दौला 1757। मैं कह रहा हूँ 1757 था, ठीक है, 250 हाँ, साल पहले जो है। ये मैं बिल्कुल प्लासी की दूसरी लड़ाई थी भाई। बंगाल का सिराजुद्दौला भी, चुनाव। हाँ, प्लासी की दूसरी लड़ाई थी। सिराजुद्दौला जिस तरह जुल्मी था, हम्म मतलब उसके हारने पर बंगाल की हिंदू जनता ने क्लाइव की फौज पर फूल बरसाए। हम्म। क्लाइव की फटी पड़ी थी, बोलते उन लोगों ने पत्थर भी मारे होते तो हमारा कचूमर निकल जाता। कि उन लोगों ने फूल बरसाए, क्यों? क्योंकि उनके लिए क्लाइव जो था वो सिराजुद्दौला से मुक्तिदाता था। हमारे यहाँ सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से लड़ने वाला फ्रीडम फाइटर टाइप बताया जाता था, हाँ, तो इतिहास में पढ़ा है। फ्रीडम फाइटर, एक मिनट, लड़ा। टीपू भी फ्रीडम फाइटर बताया जाता है। कहां था टीपू? जुल्मी था एक नंबर का। सिराजुद्दौला क्या फ्रीडम फाइटर? मतलब सिराजुद्दौला हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखने वाला था। जब तक आप ये भेद को नहीं समझेंगे कि हिंदू इस्लाम की गुलामी में रहा, उनके लिए वो सबऑर्डिनेट सेकंड क्लास से थर्ड क्लास सिटीजन रहा, ठीक है? तो इस्लामिक जब रूल तक के अंदर जो हिंदू रहा होगा वही। इस्लामिक रूल वॉज नॉट एन इंडियन रूल, इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। तो सर एक बात बताइए, सिराजुद्दौला के साथ एक नाम और आता है, हाँ, सिराजुद्दौला के साथ एक नाम और आता है, मीर जाफर का। हाँ, मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलके जो है धोखा दे दिया। और मीर जाफर जैसे मुसलमानों में बहुत प्रोटेक्ट करते हैं अपने नाम को, दाऊद को भी। दाऊद का नाम धुरंधर के बाद डाउन हुआ, तो एस हसन जैदी जो क्राइम रिपोर्टर है या जो जर्नलिस्ट है, उसने रामगोपाल वर्मा को बिठा के उससे बुलवाया कि हो सकता है धुरंधर में दाऊद का रोल सही नहीं दिखाया है। उसको वापस एलिवेशन किया, मतलब उन मुख्तार का नाम बड़ा रहे, अतीक का नाम बड़ा रहे। तो ये मीर जाफर के नाम को इस्लामियों ने क्यों, जो है वामपंथियों ने क्यों इतना बदनाम किया? नहीं, ये नाम तो इस्लाम ने, मुसलमानों ने खुद बदनाम किया हुआ है मीर जाफर के नाम। मीर जाफर को क्यों? हाँ, सबको तो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको क्यों बदनाम किया? एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर मेरे बेटे ने तब दिया था जब वो 14 साल का था। मेरी ट्यूबलाइट हुई, ठीक है। अब मैंने उसको पूछा कि ये जो मुसलमान है मीर जाफर के नाम से बहुत चिढ़ते हैं, हिंदू जयचंद के नाम से उतना नहीं चिढ़ते जितना मुसलमान मीर जाफर के नाम से चिढ़ते हैं। क्या तुम्हें आइडिया है कि वो क्यों चिढ़ते इतना? बिना पलक झपकाए उसने जवाब दिया, वो कौम का गद्दार था। कौम का गद्दार? पूरी मुसलमान कौम का गद्दार था मीर जाफर। यस, क्योंकि इस्लाम का फतेह किया हुआ जमीन, इस्लाम की फतेह की हुई जमीन उसने दूसरे मजहब के हाथों में दी। ओके, ये दूसरे कौम का मुसलमान को नहीं गद्दार दिया। था इसलिए उसे हाँ, गद्दार घोषित किया, और वो हमारे हिंदुओं के भी सर पे चढ़ा दिया कि वो तो पूरे भारत का गद्दार था। हमने भारत का गद्दार वगैरह कुछ नहीं, वो कौम का गद्दार था, इनकी कौम का गद्दार था। मेरे ख्याल से उसके बाद ही जो है इस्लाम का बहुत कायदे से पतन हुआ, प्लासी के बाद ही। हाँ, मुसलमान जो भारत को इस्लामिक मुल्क, देखिए भारत के साथ उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। हाँ, ये तो तय है, इसमें डाउट ही नहीं देखिए है। भारत को वो अपना पोजेशन मानते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? दे डू नॉट ट्रीट दिस लैंड एज देयर मदरलैंड, दे ट्रीट इट एज अ पोजेशन। इस बात को समझिए आप, ये बहुत बड़ा फर्क है। इट इज नॉट अ होली लैंड, इट इज नॉट देयर मदरलैंड, इट इज अ लैंड टू विच दे हैव नो लॉयल्टी टू डिफेंड। They defend this land. Only to consume. They defend this land out of the feeling of possession, ownership. इसीलिए वो ओवैसी पाकिस्तानी को गाली देता है।
ओवैसी पाकिस्तान, देखिए ओवैसी पाकिस्तानियों को गाली नहीं, वो क्यों आपने देता जो है? बताया था, आपने हाँ जो मैं बताया था बताऊँ, रीजन, वही वही हाँ हम्म वही क्लियर। उसको मतलब पाकिस्तानी अगर उसे बताता है कि तुम्हें कैसे करना है, तो बोला हमारा हम देख लेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि कुत्ते को गली में दूसरा कुत्ता आया हुआ सहन नहीं होता। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। गली में बाहर का कुत्ता आया, अगर उसने दुम दबाकर वो नहीं आया, तो सब गली के कुत्ते उस पर चढ़ जाते हैं। ये ओवैसी का पाकिस्तान, बांग्लादेशी जो है, ओवैसी का इनकी तो सर ओवैसी का ओवैसी का पाकिस्तान से गुस्सा उतना ही है। जी, तो सर मैं कमिंग बैक टू बांग्लादेश, हाँ, क्योंकि कंसेप्ट ओवैसी के माध्यम से समझना था कि है क्या, खोपड़ी में क्या चलता है उसके, वो वो पाकिस्तान रजाकार को है, बहुत गाली देता है। हाँ, वो रजाकार रजाकार है। है। हाँ ठीक। तो ये बांग्लादेशियों को तो आज बहुत तकलीफ हुई होगी सर, इनके पोजीशन से बाहर निकल गया अभी पाकिस्तानियों एक। को भी तकलीफ हुई, वहां से वहां चला गया। मतलब पाकिस्तानी जो थे वो वाया बांग्लादेश वापस डोमिनियन एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे। तो एक तो जीती हुई भूमि चली गई सर इनकी, और हाँ वहां से बिल्कुल, अब और मार, अब वहां पे ऐसा आदमी आ गया है जो पहले दिन से इनको मार के भगाने के लिए कसम खा रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो मतलब जो ऑलरेडी अभी तक उन्होंने कोई कार्य शुरू नहीं किया है, पर ऑलरेडी जनता ने उनको नेक्स्ट योगी मान लिया है। वो भाव बिल्कुल, भंगिमा, वो बातें ऐसी ही बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल है। भारत किस, तो ये तो बांग्लादेशियों और इस्लाम के लिए बड़ी हार हुई सर। ये कुल मिला के उन मुसलमानों के लिए हार है जो इस भूमि को, जो खुद को इस भूमि के मालिक समझते हैं। मैं स्पष्टता से बता रहा हूं, ये उन मुसलमानों के लिए हार है जो इस भूमि को जो इस भूमि को खुद को इस भूमि के मालिक समझते हैं। वो एक मुआविया वैसे करके था, यूपी का कोई लीडर, उसका एक मैंने वीडियो देखा था कि हम वफादार नहीं है, वफादार तो कुत्ते होते हैं, हम मालिक हैं। ये था तो कोई कन्वर्ट, देसी डॉबरमैन हम्म था। ठीक है, कोई बाहरी अशरफ नहीं था। लेकिन बात ये गॉट करता इट। था, मतलब देखिए इनको, ये मुगल फुगल सभी जो है, खिलजी बिलजी, ये सभी जो है, इनसे इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस धरती पे जुल्म किया, मनमानी की यहां पर, और उनकी ताकत कौन बने? तो यहां के कन्वर्ट्स बने। आप समझ रहे हैं? तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम वही मतलब क्या है, हम वही दीन पालते हैं, हम वही दीन मानते हैं, तो ये दुनिया हमारी है। जिन्होंने यहां राज किया, उनका जो दीन था वो दीन हमारा है। तो इंटर एलिया हमको भी वही राज करने का हक है, हमको भी तुम पर वैसे ही जुल्म करने का हक है। इनकी ये मान्यता है। और आज तो आप रो रहे अगर, होंगे सर ये लोग। रोने से ज्यादा उनके दिमाग में अगला प्लानिंग चलता है। एंड व्हाट शुड, एंड वो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? किसको फोड़ना है, किसको खत्म करना है, कहां क्या कर सकते हैं, कहां क्या अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे और चंद्रनाथ यहाँ रथ जी को निपटाया। चंद्रनाथ रथ तो ठीक है, एक ये था, लेकिन और कहा, मतलब बंगाल नहीं तो देखिए, आप हमेशा इस्लाम को समझना है तो आपको बिलियर्ड समझना होगा, पॉलिटिक्स को इन जनरल समझना है तो बिलियर्ड समझना होगा। जिस गोली को पॉकेट में लेना है उसको तो कभी टच ही नहीं किया जाता। चार गोटियों को अलग से, चार बॉल्स को अलग से मारूंगा, एक चौथे बॉल को मारा जाता है, जो जिस बॉल को मारा जाता है वो दूसरे बॉल को टकराता है, वो तीसरे बॉल को टकराता है, वो चौथे को टकराता है, वो चौथा उस बॉल से टकराता है जिसको आपको पॉकेट करना है। अब बिलियर्ड्स की स्किल लेवल तो यही है कि बिना डायरेक्ट हिट किए आप अपने बॉल को कैसे ले सकते हैं, और वो भी दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। स्किल लेवल तो वही है, यही सफाई है उसकी। तो ये आपको समझना होगा।
कि अभी ये देखेंगे कि अभी हम कहां कहां नाक दबा सकते हैं। अभी हम हाथ केरल अपना में ना। आए हैं, केरल में आए हैं। अब केरल में आपको मैं एक बात बताता हूं, आदमी पर जो प्रेत चढ़ जाता है ना, हम्म। तो वैसे जिस पर प्रेत चढ़ जाता है, पुरुष हो या स्त्री, उसको मराठी में कहते हैं झाड़, जिस पर चढ़ जाता है। झाड़ मतलब जो हम हिंदी में झाड़ कहते हैं ना, झाड़ झंकाड़ वगैरह, तो वही झाड़ है। हम्म। ठीक है, तो झाड़ पे वो प्रेत चढ़ गया, तो वो आदमी है, वो प्रेत का झाड़ है। तो मांत्रिक आता है तो वो पिशाच उतारने को, प्रेत पिशाच उतारने को जो आता है, तो अगर उसका बस चलता है तो वो भूत को पूछता है झाड़ छोड़ोगे या नहीं। हम्म। तो केरल में क्या है, इस्लाम ने केवल झाड़ बदली की है। हम्म। मतलब वो लेफ्टिस्ट भी कम्युनिस्ट, एक प्रेत था और लेफ्ट भी इस्लाम का केरल झाड़ झाड़ ही है। है। नहीं, हम्म। लेफ्ट लेफ्ट इस्लाम का झाड़ है। हम्म। अभी वो कांग्रेस झाड़ झाड़ बदली करके कांग्रेस में चले गए, बाकी कुछ हम्म। नहीं। देखिए, हमें हमें लेफ्ट ने जितना डैमेज किया है, उससे फायदा किसने उठाया है? इस्लाम ने। इस्लाम ने 100% तो इस्लाम। बिल्कुल, तो लेफ्ट इस्लाम का झाड़ है। भाई बंगाल में जो जितनी हत्याएं, जितनी घटियापन हुआ, जितनी क्रूरता हुई, अब सीधी सी बात है, राजदीप को रखा है इंडिया टुडे ग्रुप ने अपने यहाँ पे प्रोमिनेंट एंकर। हम्म, हम्म, राजदीप की पत्नी टीएमसी ज्वाइन करती है, राज्यसभा आती है। राज्यसभा में एक आदमी किसको चाहिए अपना, इसलिए उसको भेजा गया है। किसी ने पैसा खर्चा किया गया होगा, कुछ किया गया होगा, जो भी। हो सकता है टुडे ग्रुप ने ही भेजा है टीएमसी के साथ में कि भाई हमारा एक आदमी चाहिए हमको संसद में, वरना मेरी दुकान हम्म, बंद हो जा रही है। हम्म, और क्या टीएमसी के द्वारा की गई हत्याएं, रेप इत्यादि इत्यादि सागरिका या राजदीप को पता नहीं थी? आज राजदीप खुद बोल रहा है, मैं राजदीप में पर्सोनिफिकेशन, मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी मीडिया का चरित्र था जिसने बंगाल की सारी घटिया जो हरकतें की गई इस्लामियों द्वारा सब छिपाई और ममता को उससे बरी रखा। वरना इतने पे तो सर किसी भाजपा के मुख्यमंत्री का तो हाथरस कांड हो जाता, पूरा देश का मीडिया चला आ रहा है, देखिए, सिद्दीक अब कप्पन चला रहा है केरल से। मुझे मुझे अखिलेश का एक वीडियो याद है। जी। उसने किसी महिला पत्रकार को डांट लगाई थी। आप तो सेफ है ना? महिला ने पूछा रेप बहुत हो रहे हैं प्रदेश में, आप तो आपका क्या सेफ है कहना ना? है? आप तुम्हारा आप, नहीं नहीं ये नहीं 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 कहा, तुम्हारा तो नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, आप तो सेफ है ना? पूछा पोलाइटली, मतलब ये से भाई वो कितना तमीजबान है वो तो आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से झुंझला कर पूछा था, आप तो सेफ है ना? तो बस वही बात है, मीडिया वही। मीडिया वही है। तो इस्लाम की गंदगी को छिपाता है और उसमें इसलिए मीडिया पर भी ध्यान देना आवश्यक है, यही हमारा प्रयास रहता है। सर कोई क्लोजिंग कमेंट बंगाल के इस अद्भुत विजय पर, और इस्लाम ने क्या लिया देखिए, बंगाल से किस आपने तरह? शुरुआत में जो कहा कि सत्ता से हटाया इस्लाम को, सत्ता से हटाने को इस्लाम को फर्क नहीं पड़ा, उसकी ताकत काटनी पड़ेगी। हुदैबिया को कभी भूलिए मत। लेट जाता है अपने समय पर, लेट जाता है, शांत हो जाता है। हाँ, अपने समय और का वो फिर इंतजार करता है। और जो ताकत हिंदुओं के अंदर जो दया ममता है, ममता नहीं जो दया है, जो दूसरे के दुख समझने की संवेदना है, उसका सबसे भरपूर इस्तेमाल करता है इस्लाम अपने आप को बचाने के लिए। नहीं, केवल सिर्फ बचाने के दया लिए नहीं, ममता, वो नहीं नहीं, वो देखिए, टाइम पास करने के लिए, टाइम पास नहीं, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए टाइम का इस्तेमाल करता है, टाइम पास नहीं करता। ताकत बढ़ाने के लिए टाइम का इस्तेमाल करता है। आपको लगता है कि भाई हाँ ठीक है, शांत हो गया, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होता। हुदैबिया की संधि एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। और इस्लाम को देखिए, एक्चुअली क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऐसी है ना कि मानने वालों को हमेशा एक पिन लगाई रहती है कि तुमने ये किया नहीं है, तुमने ये किया नहीं है, कर सकते हो, तुमने किया नहीं है, तुमने छोड़ दिया तो तुम नरक में जाओगे।
तो हमेशा उनको वो फोमो वाली बात है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर तुमने ये नहीं किया, जो वापस काबिज नहीं किया, काफिरों को नीचे नहीं दिखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो तुम नरक में जाओगे। तो इस्लाम हमेशा मुसलमान को अल्लाह का बंदा नहीं, मुल्ला का बंधक बना के रखता है, याद रखिए हमेशा। जी, शानदार क्लोजिंग कमेंट। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। थोड़ा इनसे बचें, इनके द्वारा समर्थित हिंदू नेताओं से बिल्कुल बचें, बड़ा आवश्यक है, वरना बंगाल जैसा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, बंगाल को भी टाइट रखना पड़ेगा। जी, अब शुरुआत होती है कल से, देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपके कमेंट्स में राय जरूर बताएं, और अनंत सर के साथ हम वामपंथ और ईसाइयत पर भी जरूर बात करेंगे। अब तो तमिलनाडु में ईसाइयत आ गई है, तो देखते हैं, बड़े खुल के आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।